हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला और 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में अभी एक बड़ी सुनवाई का इंतजार है। सभी पक्षों को, जितने भी लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एसएलपीज को लेकर के, अभी तक कोई बड़ी और आर्गुमेंट वाली सुनवाई देखने को नहीं मिली है। आज की सुनवाई के लिए काज लिस्ट जारी हो चुकी है और केस सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या आज सुनवाई होगी कि नहीं होगी, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज की सुनवाई से पहले एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर दिया गया है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने अपने पक्षों को लेकर के गए हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। क्या है अपडेट, उस पर भी नजर डालते हैं। यहाँ पर दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले से संबंधित एसएलपी है, जो रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से, जो आज सुनवाई के लिए लिस्टेड हुई है कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 23 पर। यहाँ पर देख सकते हैं 27/11/2024 को याचिका सुनवाई के लिए लिस्टेड है। कॉज लिस्ट मेंशन होकर के आई है। हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की बेंच में इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है। केस का स्टेटस यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, पेंडिंग यानी मोशन हियरिंग या डिस्पोजल या फाइनल डिस्पोजल एट एडमिशन स्टेज, सिविल केसेस लिस्ट ऑन डेटेड 27/11/2024, और ये 20/11/2024 के आर्डर के अकॉर्डिंग आज केस सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है। अब सभी पक्ष जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले से संबंधित एसएलपीज को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए हैं, उनके मन में आज डाउट था कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मामले की सुनवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, जो डाउट आपका था वो ये था कि कोर्ट नंबर 16 के जो एक जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता सर, वो एक स्पेशल बेंच में बैठने वाले थे, इसलिए आज जो है कोर्ट शार्ट थी कोर्ट नंबर 16, और इस वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले की आज भी सुनवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन उस डाउट को क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें स्पष्ट मेंशन किया गया है कि कोर्ट नंबर 16 आज पूरा दिन बैठेगी, और ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। और आज पूरे चांसेस हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला सुना जाएगा और पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का यहां पर मौका मिलने जा रहा है। उस नोटिस पर नजर डाल लेते हैं, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारियां यहां पर डिस्कस करेंगे। यहां पर दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नोटिस है, स्पेशल बेंच comprising Honorable Mr. Justice Deepankar Datta and Honorable Mr. Justice Sanjay Karol in court number 16 at 3 p.m. in on 27/11/2024 stands cancelled, and the matters listed before this bench will be not be taken up for hearing. Hence, the regular bench comprising Honorable Mr. Justice Deepankar Datta and Honorable Mr. Justice Prashant Kumar Mishra on 27/11/2024 इन कोर्ट नंबर 16 बिल कंटिन्यू। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि संजय करोल सर और दीपांकर दत्ता सर जो है एक स्पेशल बेंच में आज बैठने वाले थे, लेकिन उससे जो है कैंसिल कर दिया गया है, और उस बेंच में होने वाली सुनवाइयां अब आज सुनवाई के लिए नहीं रखी जाएंगी। और ऐसे में जो रेगुलर बेंच है जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की और प्रशांत कुमार मिश्रा सर की, उसी में आज वो पूरा दिन बैठेंगे, और यानी कोर्ट नंबर 16 में आज ये पूरा दिन बैठेंगे। और ऐसे में जो आज पूरे दिन सुनवाई होगी, तो डेटेड दिस ये 26 नवंबर को जारी किया गया नोटिस है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो कुल मिलाकर के जो स्पेशल बेंच में दीपांकर दत्ता जाने वाले थे, जिसकी वजह से कोर्ट नंबर 16 की सुनवाई स्टार्ट होने वाली थी, अब वो नहीं होगी और पूरा दिन सुनवाई होगी। ऐसे में पूरे चांसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को सुनवाई के लिए टेकन किया जाएगा, और आर्गुमेंट भी आज पक्षकारों की तरफ से देखने को मिलेगा। हालांकि वहां पर आप सभी को बता दें, एक मोस्ट सीनियर अधिवक्ता जो है वो कपिल सर वो उपस्थित नहीं होंगे, उसके लिए कुछ रीजंस बताए जा रहे हैं। अब देखना ही होगा कि आज की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी टीमें किस तरीके की अपनी तैयारी के साथ आती हैं, सरकार क्या प्रपोजल लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर आती है इस मामले को निस्तारित करने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ऐश्वर्या भाटी मैम आज अपीयर होने वाली है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले की सुनवाई में, और उनकी तरफ से क्या चीजें सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने के लिए
रखी जाएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का दिन 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मामला जिस तरीके से सीरियल नंबर 23 में लिस्टेड किया गया है, लंच के अराउंड 23 पर लिस्टेड किया गया है, तो लंच के अराउंड मामला सुनवाई के लिए टेकअप होने वाला है, अगर ज्यादा जो है सप्लीमेंट्री काज लिस्ट के केस इसके साथ में मेंशन होकर के नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से आज एक राहत भरी खबर मिल सकती है और उनके पक्ष को सुनने के साथ एक आर्गुमेंट आज देखने को मिलेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की जो भी अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसके लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के जो भी भाई बहन चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं, आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट ही डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अब बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले में दाखिल सुप्रीम कोर्ट में 3 एसएलपीज की सुनवाई को लेकर के जो अच्छी और सकारात्मक खबर निकलकर सामने आ रही है, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले पर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था और चैलेंज करते हुए 3 एसएलपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। हालांकि एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले पर सुनवाई के लिए केस जो है वो लिस्टेड हो चुका है और काज लिस्ट में मेंशन होकर के आ चुका है। और इस बार अच्छी खबर है 30-33 वाले अभ्यर्थियों के लिए, और उनका जो केस है वो सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो 3 एसएलपीज फाइल की गई हैं, तीनों एसएलपीज एक साथ सुनी जाएंगी, ये एक सबसे अच्छी बात है। अगर किसी एक एसएलपी को एक साथ सुना जाता तो उसमें पूरी संभावना थी कि आगे की डेट दी जाती और सारी जो एसएलपीज हैं उनको टैग करते हुए सुनवाई के लिए बोला जाता। देख लेते हैं उससे सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 2 एसएलपीज लीगल टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं, एक आलोक कुमार के नाम से और एक अभय सिंह के नाम से, और एक एसएलपी जो है शिवम तिवारी टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई है। अब यहाँ पर केस जो है वो सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है, कॉज लिस्ट आप सभी के सामने है, देख सकते हैं। आलोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले से संबंधित एसएलपी है और 29/11/2024 को सुनवाई के लिए हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की बेंच में सीरियल नंबर 17 पर सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुकी है। और अब 29 नवंबर को फाइनली 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित एसएलपीज पर पहली सुनवाई होने जा रही है और यह मामला अब कोर्ट नंबर 16 में सुना जाएगा, जहां पर आज 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला सुनवाई के लिए लगा हुआ है। और इस बार जब केस फाइनली पहली सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है, अब सभी टीमें जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैरवी कर रही हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में, सभी को मिलकर के हाई कोर्ट की गलतियों को ना दोहराने का प्रयत्न किया जाए और एक मजबूत पैरवी की जाए, जिससे पहली सुनवाई पर केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट हो और केस एक्सेप्ट हो, फिर आगे की सुनवाइयां हो जहां पर आप सभी को अपना पक्ष रखने को मौका मिले और आप वहां पर अपना पक्ष अच्छे से रख पाएं। तो कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती 30-33 से संबंधित मामलों को लेकर के सभी अभ्यर्थियों का फाइनली इंतजार समाप्त हो चुका है और केस सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है। और पहली सुनवाई पर तीनों एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई हैं, उन पर एक साथ सुनवाई होने जा रही, ये एक और अच्छी खबर है। अब उम्मीद करेंगे कि जो भी टीमें सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी एसएलपी लेकर के गई हैं, अब 29 तारीख को अपने अधिवक्ताओं के साथ में उतरेंगे, जिससे मजबूती से सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस किया जा सके केस को अलाउ करवाने के लिए, जिससे आगे आप इसमें अपना पक्ष रख सकें। और पूरी उम्मीद है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले पर सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। इसके कई कारण हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ही 30-33 कट ऑफ को पहले चीजें कही गई थी, उसके बाद में चेंज किया गया। दूसरी बात यहाँ पे एक ये है कि इसमें 27,713 रिक्त पद भी अभी बचे हुए हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहली सुनवाई पर मजबूती से पक्ष रखना और उसमें केस को सुप्रीम कोर्ट से अलाउ करवाना। अगर डिस्पोजल हो गया कहीं केस तो सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। इसलिए सभी टीमों से निवेदन है कि आपने सैकड़ों और हजारों अभ्यर्थियों को याची बनाया है, तो उन सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मजबूत पैरवी पहली सुनवाई पे करें और केस को अलाउ करवाएं सुप्रीम कोर्ट से। और अलाउ होते ही आपकी आधी जीत हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। फिर सारी चीजें जो हैं वो आगे बढ़ती नजर आएंगी। वहीं अब बात कर लेते हैं शिवम तिवारी टीम की तरफ से दाखिल एसएलपी को लेकर के बड़ी अपडेट है। और आप सभी लोग जानते हैं कि शिवम तिवारी टीम की तरफ से सबसे पहले एसएलपी फाइल की गई थी लीडिंग एसएलपी के लिए, लेकिन उनकी तरफ से जानबूझकर एसएलपी में कुछ डिफेक्ट डाले गए, इसलिए कि सभी जितनी भी कनेक्टेड याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आनी है सब एक साथ आ जाए, फिर उसका डिफेक्ट सही कराया जाए। और अब आपको बता दें जो 29 नवंबर को केस सुनवाई के लिए लग चुका है, शिवम तिवारी एंड टीम की तरफ से
संबंधित एसएलपीज के सारे डिफेक्ट्स को सही करा लिया गया है और उस पर भी इसके साथ में जो है सुनवाई होने जा रही 29 नवंबर को। तो किसी भी भाई बहन को परेशान होने की जरूरत नहीं। आप अगर सीएम तिवारी टीम से जुड़े हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। उनकी भी एसएलपी इन सभी एसएलपीज के साथ बंच के रूप में एक साथ सुनवाई के लिए लगी हुई है और जो एसएलपी से जुड़े हैं, याची बने हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। वही सीएम तिवारी टीम की तरफ से एक और कमिटमेंट किया जा रहा है कि पहली जो सुनवाई होने के बाद जैसे ही केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलाउ होगा, दूसरी एसएलपी सीएम तिवारी टीम की तरफ से फाइल की जाएगी और जितने भी याची उनसे जुड़े हैं सबको उस एसएलपी के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर याची बनाया जाएगा। तो किसी भी बात को लेकर के परेशान ना हो। 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है और उम्मीद करेंगे कि 29 नवंबर को होने वाली सुनवाई में केस जो है सुप्रीम कोर्ट अलाउ करे फर्दर हियरिंग के लिए, जिससे आप सभी लोग अपना पक्ष रख करके जो आपके साथ अन्याय हुआ है उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल सके। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें सकारात्मक है, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला हो और चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामला हो। कुल मिलाकर के अभ्यर्थियों के लिए सकारात्मक चीजें सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही। अब इन दोनों भर्तियों में आदेश भी सकारात्मक निकलकर सामने आए तो बहुत बेहतर होगा। कुल मिलाकर के आज की महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।